Assalamu alaikum everyone. This is मोहम्मद कासिम खान, a first year MBBS student at the बादशाह खान मेडिकल कॉलेज मर्दान। आज की वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि एज अ फ्रेश मैंने कैसे MD-CAT प्रिपेयर किया था। ये पूरा सिलेबस मैंने आखिरी 2 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर किया। मैंने भी अपनी स्टडीज़ FSC एग्ज़ाम्स के बाद ही स्टार्ट की थी। जब एग्ज़ाम ओवर हो गया और एंड में जो हमें 2 to 3 मंथ्स मिले हैं, उसी में मैंने भी प्रिपेयर किया था। आज की वीडियो सिर्फ बेसिक्स के बारे में होंगी कि ओवरऑल एक ओवरव्यू दूंगा आपको कि ये बेसिक स्ट्रेटजी क्या है। फिर सब्जेक्ट वाइज के लिए मैं अलग से पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो 2 बुनियादी बातें हैं, ये आपने जहन में रखनी है। सबसे पहली बात ये है कि आपने अपना माइंडसेट बना लेना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, 2 महीनों में बिल्कुल मैं ये क्रैक कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ तो माइंडसेट है। अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स होंगे, डाउट्स होंगे, आपके माइंड में ये होगा कि मैं ये कर पाऊँगा भी या नहीं कर पाऊँगा, तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप जब बुक उठाओगे तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप सोचेंगे कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा, अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर मेरे मार्क्स कम आ गए तो क्या हुआ। तो आपके जहन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो ये पहले से ही अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अल्लाह पे यकीन करें और ख़ुद में भी यकीन रखिए। दूसरी बेसिक बात ये है कि ये बात भी जहन में डालें कि आपने मेहनत बहुत करनी है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आप थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट कर रहे हो। तो अगर इतनी टफ कंपटीशन आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको उस हिसाब से स्टडी भी करनी होगी। तो ये बहाने वहाने बिल्कुल छोड़ दें, आप सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दें और जो भी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है, जो आपका टाइम वेस्ट करती है, वो सारी चीज़ें अभी साइड पे कर दें। सब चीज़ें हटा दें, अपना फेसबुक भी डिलीट कर दें, सब डिलीट कर दें जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। मिनिमम 10 to 13 आवर्स ये स्टडी का रूटीन आप बना लें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो आपने कंसिस्टेंट रहना है और दूसरी आपने स्टडी आवर्स बढ़ा देने हैं। जितना आप ज़्यादा स्टडी करोगे, ज़्यादा आप टाइम दोगे, उतना ही आप जल्दी जल्दी कवर कर पाओगे। अच्छा, ओपनली स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हम दिन को कितने सब्जेक्ट स्टडी कर लें, मतलब एक ही बुक के 2-3 चैप्टर करें या अलग अलग करें। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब आप एक ही बुक एक ही सब्जेक्ट के 2-3 चैप्टर्स करते हो तो वो स्टडी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप कोशिश करें कि एक दिन में जो है ना एक ही सब्जेक्ट करें अलॉन्ग विद इंग्लिश। तो इंग्लिश को डेली 1 to 2 आवर्स दें। मैं मोस्टली सुबह के टाइम दे दिया करता था पूरे 2 मंथ्स और इंग्लिश में मेरे 16 मार्क्स थे ई टाइम डी। दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा कोहेरेंट भी हो जाओगे, मतलब 1-2-3 चैप्टर वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगर आप एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का याद करें और फिर आप दूसरा सब्जेक्ट उठाएं, फिर तीसरा, तो इस तरह से वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं पर्सनल रिकमेंडेशन, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करें अलॉन्ग विद इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कर दिया कर। अच्छा, अब आते हैं सिलेबस पे कि ये सिलेबस जो आपको दिया गया है MD-CAT PMDC का सिलेबस, ये आपने इन 2 महीनों में कैसे प्रिपेयर करना है। अब ये वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है, सब्जेक्ट वाइज मैं बाद में पोस्ट करूँगा। बेसिक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ, एक ओवरव्यू कि आपने कैसे करना है। देखिए, एक बात याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि मेरे पास 70 डेज़ है और सिलेबस में 70 चैप्टर्स हैं और मैं एक दिन में एक चैप्टर करूँगा तो एट द एंड मुझे सब कुछ याद होगा और सिलेबस कवर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलतफहमी है आपकी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर 70 डेज़ में आप 70 चैप्टर्स करोगे तो एट द एंड आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो पिछला सबक मैंने पढ़ा है ना, मतलब जो पहले चैप्टर्स है वो बिल्कुल आप भूल चुके होंगे। तो ये गलती तो आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने ऐसा करना है कि आपने मिनिमम 2 से 3 बार कवर करना है ये सिलेबस, ताकि ये इफेक्टिव ये याद हो जाए। क्योंकि जो आपका सिलेबस है ना, ये बहुत वोलेटाइल है, उड़ जाता है जहन से। तो आपने फोकस करना है कि कम से कम 2 से 3 बार आप कवर कर लें। इस बात को भी समझिए कि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा क्यों करते हैं कि एक दिन में एक चैप्टर करते हैं। उनका माइंड सेट ये होता है ना कि मैंने ये चैप्टर फुल पढ़ना है, इसकी हर एक चीज़ पढ़नी है और इसमें जो है ना एक चैप्टर की मैं 2 से MCQs एक साथ कर लूँगा तो एक चैप्टर मुझे याद हो जाएगा, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ये बात, तो मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ में कि जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ भी लेता था ना, तब भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स मैं मिस कर देता था। अगर मिस नहीं भी करता ना, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जाते थे जो मैं भूल जाता। तो इसलिए जब आप एक चीज़ को बार बार पढ़ोगे ना, आप थोड़ा टाइम दोगे लेकिन बार बार पढ़ोगे, तो एक तो ये चीज़ होगी कि वो चीज़ जो जो पॉइंट्स आप मिस करोगे उसमें, वो आप अगली अटेम्प्ट में रीड कर लोगे। और इसके अलावा आप बार बार जितना पढ़ोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा, आप वो चीज़ बिल्कुल स्टैम्प कर दोगे अपने जहन में। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बार बार स्टडी कर लें। अच्छा, मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी क्या थी।
मैं पर्सनली ऐसा किया करता था ना कि एक बार फर्स्ट ईयर का बुक उठा लिया मैंने, फर्स्ट ईयर की बुक्स, फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैंने स्टार्ट कर लिया। तो फर्स्ट ईयर में डेली एक ही सब्जेक्ट के मैं दो दो तीन तीन चैप्टर्स करता था डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी लेवल। अब जैसे एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, या वेव्स चैप्टर हो गया, या किंगडम एनिमेलिया हो गया, इस तरह कोई और मुश्किल चैप्टर हो गया, अब वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे चैप्टर मैं दिन में एक चैप्टर या फिर दिन में दो चैप्टर मैक्सिमम किया करता था। लेकिन जो चैप्टर्स इजी हैं, जैसे कि बायोलॉजी के पहले तीन चैप्टर्स ये इजी हैं, या आप इजीली कर सकते हो, तो वो मैं एक ही दिन में किया करता था। तीनों चैप्टर्स, हर एक चैप्टर को 3-3 घंटे देता था, या 2.5 आवर्स दिया करता था। इस हिसाब से ये मेरे हो जाता था। तो इस चीज़ का फ़ायदा मुझे ये हुआ है ना कि अब फॉर एग्जांपल 70 डेज़ हैं, और तो 35 डेज़ में मैंने, और 70 चैप्टर्स हैं, तो 35 डेज़ में मैंने नहीं किया सिलेबस, बल्कि मैंने 20 डेज़ में कर लिया हाफ सिलेबस। बाकी मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने 35 डेज़ में कर लिया, लेकिन मैंने 20 डेज़ में कवर कर लिया। अब वो अक्सर मुझे कहते भी थे कि ये आप बहुत जल्दी जा रहे हो। आपने तो ये नहीं किया, आप अक्सर मुझसे MCQ भी पूछ लेते थे कि इसका आंसर तो आपको नहीं आता, ये तो फलां जगह लिखा है। लेकिन फ़िलहाल वो मैंने इग्नोर कर दिया वो सब कुछ। अब 20 डेज़ में जब मैंने अपना फर्स्ट ईयर कर लिया, अपना फर्स्ट ईयर का सिलेबस कवर कर लिया, मैंने दोबारा वही फर्स्ट ईयर का सिलेबस अगेन स्टार्ट कर लिया। लेकिन इस दफ़ा मैंने ज़्यादा फोकस इस बात पे की है कि ये मैं ज़्यादा MCQs के अटैम्प्ट कर लूँ, क्योंकि बुक तो मैं रीड कर चुका था, अभी रीड कर चुका था, तो थोड़ा बहुत याद था। तो जब मैं वो दोबारा रीड करता था, तो जो पॉइंट्स मैंने मिस किए थे वो भी दोबारा पढ़ लिया था। और इसके अलावा अगेन रीडिंग से मेरी रिवीजन भी बहुत अच्छी हो जाती थी, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट ईयर का पढ़ लेता, फिर सेकंड ईयर का पढ़ लेता, फिर फर्स्ट ईयर पे आ जाता, तो उस तरह से मुझे याद नहीं होता। लेकिन अभी मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ा था, अब दोबारा से पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए वो रिवीजन भी आसान थी, प्लस जो पॉइंट्स मैंने मिस किए थे वो भी मैंने कर लिए, प्लस वो चीज़ मैंने स्टैम्प भी कर ली है, वो चीज़ बिल्कुल मेरे फिंगर टिप्स पे आ गई। तो इस तरह से 20 दिन में मैंने पहले कर लिया फर्स्ट ईयर का कोर्स, फिर नेक्स्ट 10 डेज़ में मैंने अगेन वो फर्स्ट ईयर का कोर्स कर लिया, फिर उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर का कोर्स स्टार्ट कर लिया। अब इसी हिसाब से चलते जाओ, फर्स्ट ईयर का कोर्स हो गया, सेकेंड ईयर का कोर्स भी हो गया, उसके बाद मैंने क्वार्टर बुक स्टार्ट कर लिया। क्वार्टर बुक पहले तो 2 दिन में होता था, 2-3 दिन में, लेकिन जैसे ही मैं बार बार रिवीजन करता गया, तो फिर ऐसा दिन भी आ गया कि पर डे में हाफ बुक कर देता, मतलब फर्स्ट ईयर का पूरा बुक मैं एक ही दिन में पढ़ सकता था। और ये क्वार्टर बुक टेस्ट था, ये बिल्कुल ना भूलें। क्वार्टर बुक टेस्ट आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनली मैंने सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है ना, वो मैंने ई प्रिपेयर यूज़ किया है। ई प्रिपेयर में आपको क्वार्टर बुक टेस्ट, हाफ बुक टेस्ट, वो सब मिल जाएंगे। तो मैं ऐसा करता था कि जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस हो गया, तो क्वार्टर बुक मैंने शुरू कर दिया। क्वार्टर बुक 2-3 दिन में पढ़ लेता था, फिर क्वार्टर बुक की MCQs रैंडमली पढ़ लेता था। उसका फ़ायदा ये होता था कि पूरे क्वार्टर बुक की रिवीजन हो जाती थी। तो इस हिसाब से ये मेरी ऑलमोस्ट तीसरी रिवीजन हो गई, और ये मैं तीसरी दफ़ा MCQs कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से वो चीज़ें और भी मुझे याद हो जाएंगी, और भी मेरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर क्वार्टर बुक के साथ बुक कंप्लीट करने के बाद हाफ बुक, फिर उसके बाद फुल बुक टेस्ट। तो इस तरह से मैंने अपना शेड्यूल इस तरह बनाया हुआ था। इस हिसाब से 70 डेज़ में मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता था। और ये जो पॉइंट्स मिस हो जाते थे एक दफ़ा में, तो दूसरी दफ़ा में कर लेता था। अगर दूसरी दफ़ा में मिस हो गए, तो तीसरी दफ़ा में कर लेता था। इस तरह अगर उसमें भी मिस हो गए, तो चौथी दफ़ा में कर लेता था। और रिविजन्स तो इतनी ज़्यादा हो गई कि वो चीज़ें बिल्कुल ही याद थी, सब कुछ याद था। MCQs भी पहली दफ़ा में आप करो, फिर दूसरी दफ़ा फिर करो, फिर तीसरी दफ़ा फिर करो। तो इस हिसाब से आप इतने ज़्यादा MCQs कर लोगे ना, आपका उतना ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा कि फिर किसी भी चैप्टर से कोई भी MCQ उठा लेगा, आप सॉल्व ईजिली कर पाओगे। लेकिन इसकी बनस्बत अगर आप एक ही दिन में एक चैप्टर करोगे, और इस तरह से ही कंजर्वेटिव मेथड के ज़रिए जाते जाओगे ना, तो एट द एंड आप पहली चीज़ें भूल जाओगे। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड्स ने भी ऐसे ही किया था। स्टार्ट में वो मुझे ताने मारते थे कि तुमने तो ये जल्दी कर लिया, लेकिन जब टाइम आ गया, MD गेट का जब वक्त करीब था, तो वो अपने बार बार रिवीजन में बिजी हो गए, और उनको कुछ रिवीजन हो भी नहीं रही थी, क्योंकि वो सारा सिलेबस तो उनको बिल्कुल न्यू लग रहा था। जाहिर सी बात है, अब अगर आप पूरा पूरा दिन उसको दोगे, और आप रिविजन्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, तो आपके कोर्स तो पहले से ही वोलेटाइल हैं, तो आप भूल जाओगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप रिविजन्स पे फोकस करें। टाइम खैर है, पहली दफ़ा में और दूसरी दफ़ा में टाइम जो है ना थोड़ा थोड़ा दे, लेकिन वो आप बार बार करें, आपका इंशाल्लाह जल्दी से हो जाएगा। पूरा सिलेबस इसी तरह से ही हो जाएगा। अच्छा, तो MCQs प्रैक्टिस आपने कैसे करना है? तो MCQs अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एक दफ़ा में आपने कितने MCQs करने चाहिए आपको, क्योंकि ये MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन भी अब मैटर करती है। तो जैसे मैंने आपको पहले अपनी स्ट्रेटजी बताई कि मैं कोर्स को जो मैंने शेड्यूल किया था ना, ये फुल बुक और फिर क्वार्टर बुक इस तरह डिवाइड किया था मैंने। तो मैं जब पहली दफ़ा बिल्कुल कोर्स कर रहा था, तो मैं 30 to 40 MCQs करता था।
पहली दफ़ा कोर्स मैंने थोड़ा जल्दी किया है। मैं ऑलमोस्ट 30 to 50 MCQs किया करता था पर चैप्टर। जैसे मैंने अभी एक बुक उठा लिया, फ़र्ज़ करें बायोलॉजी का बुक है और पहला चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो मैंने उठा लिया। अब 2 आवर्स तक मैं वो बुक पढ़ता था इफ़ेक्टिवली। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं हाईलाइट कर देता था कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगली रिवीजन के लिए। वो मैं दोबारा उस पर ज़रा जल्दी नज़र पड़ जाती थी और उस पर ज़्यादा फोकस करता था जो इंपॉर्टेंट या टफ पॉइंट्स होते हैं। तो पहले के 2 घंटों में मैं अपना बुक इफ़ेक्टिवली पढ़ लेता था। अब उसके बाद 15 मिनट्स में, नेक्स्ट 15 मिनट्स में मैं जो मैंने पढ़ लिया वो दोबारा पढ़ लेता था और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे उनको स्पेशली देख लिया करता था। पहले 2 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ईच एंड एवरी लाइन कवर। फिर नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में वो जस्ट एक रीड आउट देना है बुक को। उसके बाद मैंने बुक क्लोज किया और 30 से लेकर 50 MCQs ये मेरे सॉल्व कर रहे थे ई प्रिपेयर से। अब देखो, अगर आप बुक से टॉपिक वाइज कवर करोगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक आपने 10 to 15 MCQs करने होंगे। लेकिन ऑनलाइन सोर्सेज जैसे कि ई प्रिपेयर है, बाकी ऑनलाइन सोर्सेज है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं ना, वो आपको पूरे चैप्टर का टूर करा देंगे। एक ही चैप्टर टेस्ट होगा, लेकिन हर चैप्टर के हर एक कोने से MCQs होते हैं उसमें। तो आपका पूरा चैप्टर उससे सही तरह रिवाइज हो जाएगा और कवर हो भी जाएगा, एक ही टेस्ट हो जाता है। अगर आप चैप्टर टफ है तो आप 2 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे क्या करता था कि पहली दफ़ा में एक टेस्ट अटैम्प्ट करता था। अब जब मैंने पहली दफ़ा कोर्स कवर कर लिया, मतलब फर्स्ट ईयर का पहले मैंने ख़त्म कर लिया, जब दूसरी दफ़ा मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो फिर मैं रीडिंग को कम टाइम देता था, फिर MCQ ज़्यादा किया करता था, क्योंकि रीडिंग तो मैं पहले कर चुका हूँ ना, बहुत इफेक्टिवली मैंने रीडिंग की। तो अब एक बार पूरा बुक A to Z, पूरा चैप्टर A to Z पढ़ लेता था। तो एक बार चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद MCQ स्टार्ट हो गई। 50 to 60 MCQs नेक्स्ट अटैम्प्ट में मैं किया करता था। इस तरह फिर क्वार्टर बुक में फिर से करता था प्रैक्टिस, फिर इस तरह हाफ बुक टेस्ट में, फिर फुल बुक टेस्ट में। तो इस तरह ये मेरी MCQ की डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो इस तरह नहीं करता था कि एक ही चैप्टर है ना, अब पहली दफ़ा में मैंने 200 MCQs कर लिया बस ये हो गया, इस तरह नहीं करता था। पहली दफ़ा में 30 to 40 MCQs, फिर उसी चैप्टर को जब मैं दोबारा किया करता था, मतलब दूसरी डिवीजन में, फिर उसके 50 to 60 MCQs। फिर इस तरह जब मैं क्वार्टर बुक टेस्ट करता था तो उसमें भी मेरे 20 to 30 MCQs एक चैप्टर से हो जाते हैं। फिर इस तरह हाफ बुक टेस्ट में, इस तरह फुल बुक टेस्ट में। तो MCQs मैंने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे और इस तरह इसका फ़ायदा ये था कि मेरा MCQ एक्सपोजर बहुत अच्छा हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा MCQs के साथ मेरा एक्सपोजर हो गया, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs के, डिफरेंट कैटेगरीज़ के, और ज़रा सीक्वेंस अच्छा हो गया इससे। और इसके अलावा इसके लिए मुझे इसी वजह से मुझे रिवीजन के लिए काफ़ी टाइम भी मिला, क्योंकि MCQs जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप सारा टाइम MCQ को देंगे ना तो आप रिवीजन भी आप नहीं कर पाओगे। तो MCQ की डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने शेड्यूल में सही तरह फिक्स कर दें कि ये चैप्टर इतना मुश्किल है, इसके इतने MCQs मैंने इस दफ़ा करने हैं, इतने MCQs मैंने अगली दफ़ा करने हैं। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें। दैट्स ऑल माई एक्सपीरियंस, यही सब मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने इस तरह ही एक इसकी है MDCAT में मेरे 179 मार्क्स थे और फर्स्ट अटैम्प्ट पे, और मैंने यही 2 to 3 मंथ्स प्रिपेयर किया था MDCAT, और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह मेडिकल कॉलेज मर्दान में हूँ MBBS में। तो ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई। आप इस हिसाब से अपना पोटेंशियल बना लें और अपना पोटेंशियल के मुताबिक फिर शेड्यूल बना ले, MCQ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर ले, चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर ले, अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी भी बना ले। मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, आपका इससे ऑफकोर्स डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो मेन आइडिया है ना वो आप एक्सट्रैक्ट करें